गुड मॉर्निंग सभी को। माँ मातृ मुरारी फाउंडेशन की तरफ से नमस्कार। मैं एक बार फिर माँ मातृ मुरारी फाउंडेशन का स्थायी सदस्य आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। उस वीडियो में केवल एनजीओ के बारे में बताया गया है। माँ मातृ मुरारी फाउंडेशन भी एक एनजीओ है। उस एनजीओ को कौन कौन कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं और क्या उस एनजीओ के बेनिफिट्स होते हैं, जो आज माँ मातृ मुरारी फाउंडेशन इस एनजीओ को चला रहा है। तो एनजीओ कौन चला सकता है? एनजीओ आम नागरिक, कोई भी व्यक्ति एनजीओ को चला सकता है। एनजीओ को चलाने के लिए ट्रस्ट सोसाइटी कंपनी के रूप में रजिस्टर कराना होता है। तो कोई किसी को एनजीओ के रूप में, ट्रस्ट के रूप में, किसी के रूप में भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं। एनजीओ के नाम से जब ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके नाम से अकाउंट होना चाहिए बैंक का, और आयकर विभाग से कर छूट पाने के लिए एनजीओ का पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको इनकम टैक्स की छूट मिल सकती है। एनजीओ को कंपनी के अधिनियम 2013 के तहत कंपनी के तौर पर भी रजिस्टर कराया जा सकता है, और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर भी कराया जा सकता है, और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत भी सोसाइटी के तौर पर भी रजिस्टर कराया जा सकता है। वो होता है एनजीओ का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। अब एनजीओ के जुड़ने के कदम, कि एनजीओ से जुड़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एनजीओ के जुड़ने से अपने क्षेत्र में या कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उस रुचि के तहत एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी जानकारी बटोर कर और आगे उस एनजीओ को में सहायता कर सकते हैं। उनके जो मिशन होते हैं, उसके उद्देश्य होते हैं, और उस गतिविधि को समझना चाहिए एनजीओ की, कि किस मिशन के लिए एनजीओ को बनाया गया है और क्यों ये एनजीओ बनाया गया और कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहा है। तो मेनली जो एनजीओ का मतलब होता है, उसके उद्देश्य को, उसके मिशन को पूरा करने के लिए किया जाता है, जिसमें स्वयं सेवा करने, इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी शामिल होते हैं, और एनजीओ को काम की अनुभवता मिल जाती है। ऐसे किसी प्रतिष्ठित एनजीओ के साथ जुड़कर और उसमें कार्य कर सकते हैं, जिसे उसमें से एक माँ मातृ मुरारी फाउंडेशन भी एनजीओ है, जिसके तहत जुड़ के आप अपने सोशल एक्टिविटीज़, आप अपनी अदर एक्टिविटीज़ और अपने उस चीज़ के लिए कर सकते हैं। अब इसमें माँ मातृ मुरारी फाउंडेशन जो एनजीओ काम कर रहा है, वो सामाजिक कल्याण के लिए कर रहा है, शिक्षा के लिए कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए कर रहा है, पर्यावरण के लिए कर रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए कर रहा है, बाल कल्याण के लिए, गरीबी उन्मूलन, प्राकृतिक आपदा राहत के लिए, अन्य क्षेत्रों में ये कार्य कर रहा है। अभी कभी कभी क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है कि एनजीओ में पद क्या होता है। एनजीओ के पद, जो कि कार्यवाही जो कमेटी होती है, उसमें अध्यक्ष बनाया जाता है, महासचिव बनाया जाता है, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है, संयुक्त सचिव बनाया जाता है, संगठन सचिव होता है, और सदस्य आदि होता है। अभी कहते हैं कि एनजीओ में पैसे कहाँ से आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनजीओ का वित्त पोषण, सदस्यता शुल्क, माल, सेवाओं की बिक्री, अन्य धर्मार्थ संस्थाओं, राज्य सरकारों, नगर पालिका और निजी दाताओं से अनुदान, धनी व्यक्तियों से दान आदि प्राप्त करके एनजीओ की मनी को के रूप में उसको चलाया जाता है, जो जहाँ जहाँ से पैसे आते हैं। और अपनी स्वायत्तता के लिए बावजूद कई एनजीओ फंड के लिए सरकारी सब्सिडी और पैसे काफ़ी हद तक निर्भर कर जाता है। इसलिए एनजीओ में सैलरी भी होती है। जब कोई बड़े लेवल पे जब एनजीओ चला जाता है तो उसमें काम करने वाले अधिकारी, पदाधिकारी और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सैलरी का भी प्रावधान कर दिया जाता है, तो उनको सैलरी का भी वेतन दिया जाता है। तो एनजीओ में अब जॉब क्या क्या होती है। एनजीओ में गैर सरकारी एनजीओ जैसे नौकरियों, उम्मीदवारों के लिए अपने कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है।
और सकारात्मक बदलाव के लिए एनजीओ काम करता है। तो ये एनजीओ का होता है, और एनजीओ से लाभ कमाने के लिए आप संचालन के लिए व्यक्तियों, व्यवसाय और संस्थाओं से मिलने वाले योगदान पर निर्भर करता है, और अपने काम के लिए, पैसे के लिए धन और उगाहन वाले कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। और उस एनजीओ से जो धन एकत्रित होता है वो सामाजिक कार्य के लिए, बाल कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए और प्राकृतिक आपदाओं के राहत में काम आते हैं। जैसा कि माँ मातली मुरारी फाउंडेशन इस एनजीओ को इसी एक्टिविटीज़, इसी गतिविधि पर चलाया जा रहा है। और माँ मातली मुरारी फाउंडेशन और भी आगे चल के जो कि प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसको हम जब कोई मार्केटिंग के लिए, जब कोई इंजीनियरिंग के लिए बंदा होता है, जिसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, तो एक ही मात्र माँ मातली मुरारी फाउंडेशन ऐसी संस्था हमने बनाई है जो कि इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए भी तत्पर तैयार है। इसलिए किसी भी इंस्टीट्यूट्स को, किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज को, किसी भी संस्था को, कंपनी को अगर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए माँ मातली मुरारी फाउंडेशन को एमओयू साइन करना है, तो उसके लिए भी माँ मातली मुरारी फाउंडेशन तत्पर तैयार है। इसलिए मैंने आज ब्रीफ आइडिया ऑफ एनजीओ के बारे में बताया है, और मैं आशा करता हूँ कि इस एनजीओ के बारे में समझेंगे और ज्ञात होगा तो एनजीओ के साथ जुड़ेंगे और जुड़ के उसका कुछ सहयोग करेंगे, और आगे चल के आप अपने हाथ से सामाजिक जन कल्याण का काम कर सकते हैं। बस मैं अपनी वाणी को विराम देकर यहीं पर ही इस एनजीओ की ब्रीफ समरी को विराम देता हूँ। जय मातली, जय भारत।